ओम शांति। प्रातः मुरली 26 मई 2022। मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएगी, इस निश्चय में कभी संशय न आए। प्रश्न: विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर: उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा, वह निश्चय बुद्धि होंगी। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, अब दुखधाम पूरा है, सुखधाम आना है। बाप ही राजयोग सिखला रही है, वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएगी। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देती है, इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में ले जाएगी, इसलिए सद्गुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। गेट तुम्हें पाके हमने ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है, हर एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं हे ओम अर्थात अहम आत्मा, अहम शरीर, ऐसे बाप भी कहते अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली, वह है ही परमात्मा है। ओम यह बाप ही कह सकते हैं तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करती वाली है, वहाँ से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आए हैं। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परमपिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सत सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको साथ ले जाएगी। गुरु तो बहुत कहते हैं, अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परमपिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग कर ज्ञान की शिक्षा भी दे रही है और फिर साथ में भी ले जाएगी। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजयी है, विजय माला में पिरियू जाएगी। रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ तो टीचर भी हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना। बाप की अलग मत, टीचर की अलग मत, गुरु की अलग होती है, भिन्न भिन्न मत मिलती है, या फिर सभी का एक ही है, इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं। जानते हो अहम ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली है। गॉड फादर इज क्रिएटर गाते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गई। भारत में ही गाते हैं, वह है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बनी हो, उसके लिए ही शिक्षा लेती है। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं तो जो पाप है वह युगबल से कट जाएगी। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिमान कहते हैं। बाप तो एक ही है। बरूबर मामा बाबा भी कहते हैं, उनसे राजयोग सीख रही हूँ। आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता, वह है ही सुखधाम। जब दुखधाम का अंत होगा तब तो बाप आएगी ना, वह भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं, देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाएगी। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें संशय की बात, मुझने की कोई बात नहीं। सामने बैठी है, यह भी जानते हो हम ही देवता थे, तो प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा क्या है? तुमने 84 जन्म लिया है, गाते भी है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवताएं ही होती है, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं। पूरे 84 जन्म लेती है। बाप हिसाब भी बदलाते हैं, सन्यासियों का धर्म ही अलग है।
जार में अनेक प्रकार के धर्म हैं। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्राय लुप्त है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी पारलब्ध भोगेंगी। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सभी कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा खुशी बनती हो। तो अटेंशन देना पड़े। बाप ऐसे नहीं कहते घर बार शुरू। वह तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते हैं वह रंग है, इसमें कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चली जाती है। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़े मत कमाई कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पोताई आदि होती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेगी, परंतु वह तो तब आएगी जब शुद्ध होंगे। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। उनसे पैसा लेने के लिए जगत अम्बा के पास कभी ऐसा पैसा नहीं मांगेंगी। पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाती है। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपये पूजा में रखती है। समझते हैं वृद्धि होंगी, मनोकामना पूरी होती है। जगत अम्बा का सिर्फ मेला लगता है। मेला तो है ही, यह जगत पिता जगत अम्बा से मिलने का मेला। यह है सच्चा मेला जिसमें फायदा होता है। उन मेलों पर भी बहुत भटकने हैं। कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ वह ही पड़ती है, बहुत धक्के खाने पड़ती है। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है। जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपोजिशन है राम और रावण को, तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिमान हैं। तुम हो युद्ध के मैदान में। कोई तो घड़ी घड़ी माया से हराते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेगी तो कभी हारेंगी नहीं। बाप की याद से ही विजय पाते जाएगी। ज्ञान तो सेकंड का है। बाप विस्तार से समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नेचुरल में तुम बच्चों बीज और जार को जानते हो। इनका नाम भी है कल्प वृक्ष। उनकी आयु लंबी लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह है वैरायटी धर्म का जार। एक धर्म की शल्क न मिले दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले हैं, वहाँ भी धन बहुत है। धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग है। भिन्न वैरायटी धर्म का जार है। तुम समझ गई हो कैसे बुद्धि वृद्धि होती है। इनकी भेद बनने ट्री से की जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखती हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया है। बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा जार हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। इनका भी फाउंडेशन है नहीं जो स्थापन हो रहा है। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास। तुम मेरे पास आ जाएगी। यह भी जानते हैं सिवाय भारत के और कोई खान स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी है प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगी नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण को सतयुग का प्रिंस है। उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में ही आएगा। वही फ्रीसर्स भी थोड़े ही हो सकते। एक एक के फ्रीसर अलग अलग है।
कर्म भी सबके अलग अलग है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। हर एक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, वाकई यह शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर से दूसरा लेता हूँ, परंतु यह आत्मा का ज्ञान भी कोई को नहीं है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। मेरे सिकिलाधी बच्चे भी कहते हैं, बाप 5000 वर्ष हुई है आपसे मिले। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहले हिंसा है, एक दो पर काम कतारी चलाना, यह भी समझाया गया है। बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते, जबकि योग बल से बनने वाली है। परंतु शास्त्रों में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है। वह बात ही नहीं, यह तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचयिता, सो जरूर नए विश्व ही रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले प्रतीत वर्थ नाथ ए पेनी बन पड़ी है। अब तुमको ही पावन बनाना है। भगत तो बहुत है, परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? जो आकर ब्राह्मण बनते हैं, उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनेगी। प्रजापिता सूक्ष्म बर्तन में तो नहीं है, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो, जो बाबा अम्मा यहाँ हैं, वहाँ हैं। यह बातें बड़ी अच्छी समझने की है। डायरेक्शन बाबा देती रहती है। ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बच्चे नई नई इम्प्रेशन निकालते हैं। कोई चीज़ की कोई इम्प्रेशन करते तो कहेंगे कि कल पहले भी यह इन्वेंशन निकाली थी, फिर उनको अप्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नरक का गुला जो बनाया है, यह बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं कि यही नारायण बनता है। अब यह युक्ति से समझाना है। तुम्हारा यह गुला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम सत जितना बड़ा हो, जिसमें नारायण का चित्र हो, कृष्ण का भी हो। बड़ी शीश मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं। जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है नहीं। जैसे मनुष्य होती है 6 फुट वाले, ऐसे ही है। ऐसे मत समझो सतयुग में बड़ी आयु होती है, इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे। जास्ती लंबा मनुष्य तो शोभाता नहीं। तो समझाने के लिए बड़ी बड़ी चित्त चाहिए। सतयुग का भी चित्त है, फर्स्ट क्लास बनाना है। इसमें लक्ष्मी नारायण का नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। यह है प्रिंस प्रिंसेस। यह चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। यह भी जानते हैं, हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर हम सो राम सीता बनेंगे। ऐसे राजा ही करेंगे। बच्चे से चित्तों पर वेद किसी को समझाएंगी तो बड़ा मजा आएगा। कहेंगी यह तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरूबर हतयुगी तो यह ज्ञान दे न सके। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अप्रवृत्त। बाप बिगर बेहद का भरोसा कोई दे न सके। जानते हो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रही है। वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत उच्च बन जाते हैं। तुम भी अभी अहल्या कब्जा आदि हो। बाप वेद पढ़ाते हैं, से जिस पढ़ाई से फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान का सागर भी वह है। अब बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी समझो। नंगे आए थे, फिर नंगे जाना है। तुम जानते हो, यह हमारा 84 का चक्र अब पूरा होना है। यह तो बड़ा वंडरफुल है। इतनी सूते आत्मा में कितना बड़ा भारी पार्ट भरा हुआ है, जो कभी मिटने का नहीं है। इनकी न आदि है न अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। अब हम पुरुषार्थ कर रही है।
उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की भी वैल्यू होती है। स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंदर को तुम जानते हो। बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूँ जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना कि वह बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है। सूर्य मिसल है तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाई तो माने नहीं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजोमय जो कहते वह साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलाधे बच्चोपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सचखंड का मालिक धारणा के लिए मुख्य सार। सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह मायाजित बनना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है। उन शिक्षाओं की अच्छी रीति धारण करना है। वरदान, सदा उसी स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजित महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव उसी स्थिति में रहती है। उसी स्थिति ही उसका आसन है। जब उसी स्थिति के आसन पर रहने हो तो माया आ नहीं सकती। वह आपको महान समझकर आपके आगे झुकेंगी, वार नहीं करेंगी, हार मानेगी। जब उसे आसन से नीचे आती हो तब माया वार करती है। आप सदा उसे आसन पर हो रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह उसे सर नहीं सकती। शांति का दूत बन सको, सबको शांति का ज्ञान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। ओम शांति।